हाय एवरीवन। जब हम ट्रेड करते हैं हमें ट्रेंड लाइन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, या जो ट्रेंड है वो साइडवेज चल रहा है, तो अगर हमें ट्रेंड का आइडिया रहेगा तो हम अच्छे से प्रॉफिट निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर अप ट्रेंड चल रहा है, तो जब अप ट्रेंड चल रहा है ऐसे टाइम पे आपने बाइंग के ट्रेड सर्च करने हैं, ना कि सेलिंग के। और अगर अप ट्रेंड में भी कब रिवर्सल लेगा ये भी हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसकी वजह से पता चलता है। और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ऐसे टाइम पे आपने बाइंग नहीं करना है या कॉल नहीं ख़रीदना है। कब ख़रीदना है उसका भी कुछ कंडीशंस होता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली क्या होता है? ट्रेंड लाइन जो है एक एंगुलर लाइन होता है जो हम ट्रेंडिंग मार्केट में ड्रॉ करते हैं। उसके स्विंग हाई स्विंग लो को कनेक्ट करके हम वो जो लाइन है वो ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल का पता चलता है। मतलब कि अगर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हमें पता होता है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा तो इस लेवल के आसपास जाने के बाद वहाँ से वो रिवर्सल भी ले सकता है, या फिर अगर वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो वो और ऊपर जा सकता है। तो ट्रेंड लाइन की वजह से हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में भी एग्जैक्टली पता चलता है। अपर ट्रेंड लाइन जो होता है उसको हम एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, और लोअर ट्रेंड जो होता है उसको हम एज अ सपोर्ट कंसिडर करते हैं। ट्रेंड लाइन जो है वो रिवर्सल भी इंडिकेट करता है। और अगर साइडवेज चल रहा है मार्केट, साइडवेज ट्रेंड भी समझना ज़रूरी है। तो साइडवेज ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है या अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि कम से कम 2 पॉइंट जो होते हैं, वीक हो या बॉडी हो, बॉडी को हल्का सा टच होगा तो भी चलेगा लेकिन बॉडी को क्रॉस नहीं करना है। बॉडी से टच होके जो है ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर वीक को टच करके हम जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए और उसे एंगुलर में ड्रॉ करना है। और एंगुलर में माना जाता है कि वो 45 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर बार 45 डिग्री नहीं हो सकता है। कभी कभी 45 है, 50 है, 55, 60 डिग्री भी हो सकता है। तो उसमें भी कैसे, उसको भी कैसे फॉलो करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है। तो जब भी मार्केट अप चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और हर बार ये ऊपर जाके ये एक लेवल है इसको टच कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ से नीचे आ रहा है। वहाँ से नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे टॉप पे जो है काफ़ी सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स की लिक्विडिटी ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे मार्केट, उनकी वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। फिर नीचे आने के बाद फिर एक लेवल आता है जहाँ पे टच करके वापस मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि डाउन साइड में वहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स जो है वो बैठे हुए हैं। तो बायर्स एंड सेलर्स दोनों, टॉप साइड में सेलर्स बैठे हुए हैं और डाउन साइड में वहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स हैं जो उस लेवल पे आने के बाद फिर से बाय कर लेते हैं, या फिर कभी कभी होता है कि जो जिन्होंने सेल किया है उस लेवल पे आने के बाद वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है डाउन साइड में, प्लस बायर्स बैठे हुए होते हैं, उनकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो सेलर्स ने प्रॉफिट बुकिंग किया इसलिए बायर्स वहाँ पे और बढ़ गए, और जो ऑलरेडी वहाँ पे बायर्स थे वो भी प्रेशर डाल रहे हैं, तो मार्केट फिर ऊपर जा रहा है। फिर ऊपर जाने के बाद फिर से वो नीचे आ रहा है क्योंकि ऊपर भी सेलर बैठे हुए हैं। और वो जो सेलर्स बैठे हैं या बायर्स बैठे हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे जैसे रिटेलर नहीं होते हैं जो थोड़े क्वांटिटी या थोड़ा इन्वेस्टमेंट में ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है।
तो उनके इन्वेस्टमेंट की वजह से मार्केट जो है वो मूव करता है। हमारा काम इतना है कि मार्केट उनकी वजह से जिधर मूव कर रहा है हमने उनके साथ साथ चल के ट्रेड करना है, ना कि उनके ऑपोजिट में, क्योंकि हम चाहे भी तो मार्केट नहीं घुमा सकते हैं, या हमारे जैसे काफ़ी सारे रिटेलर्स भी साथ में बैठ के अगर ट्रेड कर रहे हैं तो भी वो मार्केट को मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो बड़े इन्वेस्टर है या जो ऑपरेटर है उनके साथ साथ ट्रेड करना है। अब उनके साथ साथ ट्रेड करना है तो इसके लिए हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता है। अब जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स कनेक्ट करने ज़रूरी होते हैं, लेकिन जितने मैक्सिमम पॉइंट्स हम कनेक्ट करते हैं उतना ही हमारा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है, और जितना मैक्सिमम टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड ड्रॉ करते हैं उतना हमें मैक्सिमम और स्ट्रॉन्गली जो है उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो ट्रेंड ड्रॉ करते वक्त हमने देखना है कि ट्रेंड नॉर्मली हमने बड़े कैंडल टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है, स्टार्ट करना है। जैसे आप डेली में ट्रेंड ड्रॉ करो, आवरली में करो, और ट्रेड करते वक्त आप 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखो अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो तो। और ट्रेंड ड्रॉ करते वक्त पहले हमने देखना है कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेशन के भी 2 फेज़ होंगे, एक अक्यूमुलेशन फेज़ रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ रहेगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे ट्रेंड ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मार्केट जो है ये अप जा रहा है, मतलब ये यहाँ से हर बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे ये हायर हाई बनाते जा रहा है, और यहाँ पे वो हायर लो एंड हायर लो बना रहा है। अब हायर हाई मतलब कि ये जो स्विंग था यहाँ पे जो हाई बना था उसका नेक्स्ट वाला जो स्विंग था उसने इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर हाई बनाया है। उसके बाद वाला जो स्विंग था उसने इससे भी ऊपर हाई बनाया है, और ये उसके ऊपर हाई हुआ है या वहाँ से रिवर्स लिया है। तो ऐसे ये हायर हाई बनते जा रहा है, मतलब कि ये जो है अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड जब बन रहा है तो हमने यहाँ से नीचे से ट्रेंड लाइन बनानी है, मतलब कि ये ऊपर जा रहा है तो और नीचे कितना आएगा, कहाँ से रिवर्सल लेगा, या किसे तोड़ने के बाद वो और नीचे गिरेगा, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की वजह से हमें पता चलता है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये हर बार ऊपर नीचे अप जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, अप जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। अब ये इसी ट्रेंड के आसपास है, ठीक है। तो इस ट्रेंड को वो टच करके वापस ऊपर भी जा सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये और नीचे गिरेगा। अब ये और कितना नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे भी आपने इसको कैसे समझना है, तो इसके लिए आप प्रीवियस जो लो है वो आपने देखना है। जैसे ये यहाँ पे क्लोज़ हुआ है तो इसका जो प्रीवियस लो था वो ये वाला था, तो आप इसको यहाँ तक जाएगा, उससे नीचे ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ से वो वापस ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हो। ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, स्पेशली सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट पे भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये तो हुआ अपर ट्रेंड का, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऊपर भी ट्रेंड लाइन बना सकते हो, जैसे ये हायर एंड हायर हाई, इसको भी आप हर स्विंग को टच करके ये लाइन आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये ऊपर जाएगा तो इस लेवल तक जाएगा। तो आपको पहले से पता होता है कि यहाँ तक जाएगा, तो आप वहाँ तक का आपका टारगेट रख सकते हो, और उस लेवल पे जाने के बाद आप सेलिंग का भी देख सकते हो। अब ये तो हमने डेली के हिसाब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो और आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कीजिए, और यहाँ पे जो छोटा ट्रेंड रहेगा कि जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो है ये वाला हमें यहाँ पे लेवल पॉइंट मिल रहे हैं, तो हम इस वाले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये 12 अगस्त
फर्स्ट का चार्ट है जिसमें 15 मिनट का जो हमने छोटा ट्रेंड लाइन बनाया है स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए, जिसका ट्रेंड लाइन का लेवल जो है वो 50,350 के आसपास दिखा रहा है। मतलब उसको ब्रेक करेगा तो वो और नीचे गिरेगा। तो आप देखोगे कि 50,300 को ब्रेक किया है तो आज मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे गिरा है। तो इसी से हमें पता चलता है अब नीचे गिर रहा है तो नीचे कितना गिरेगा, तो उसके लिए आपने देखना है प्रीवियस जो लो हुए हैं उन लेवल पे आपने फिर से नीचे सपोर्ट बना लेना है, तो आपको आइडिया आता है कि कितना नीचे गिरेगा। और यहाँ पे बीच में उसने उस ट्रेंड को ब्रेक भी किया था, ब्रेकडाउन भी किया था, जो कि फेक ब्रेकडाउन था क्योंकि उस दिन 4 जून का रिजल्ट था तो वो सडनली बहुत नीचे गिरा मार्केट। बट आप अगर चाहो तो वहाँ से फिर से न्यू ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हो। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से हम वो भी ट्रेंड ले सकते हैं क्योंकि वो उस दिन का सडन मूवमेंट था रिजल्ट का, ठीक है। तो इसलिए हम वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो आप फिर से न्यू पॉइंट पकड़ के न्यू ट्रेंड बना सकते हो, ठीक है। अभी सेम तरीके से अगर हमें डाउन ट्रेंड का देखना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा हम बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है वो नीचे गिर रहा था। तो अगर हमें यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के जो ऑप्शंस रहेगा, यहाँ पे लाइन का ऑप्शन रहेगा जिस पे आपको ट्रेंड लाइन, एरो और ये सब ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जितने भी लोअर हाई जो थे तो उनके जो भी स्विंग थे हम उनको कनेक्ट करेंगे। तो आप देखो यहाँ से लेके हमने इसको यहाँ कनेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट जो है उस ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है, मतलब कि वो ऊपर जाने के चांसेस है। तो लेकिन आपने क्विकली यहाँ पे एंट्री नहीं करना है क्योंकि वो कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी होता है। तो ऐसे टाइम पे आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रीवियस जो उसने जहाँ पे कंसोलिडेशन किया था या जिस लेवल से वो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, जैसे कि ये जो 2 पॉइंट है कि यहाँ पे उसने काफ़ी टाइम बिताया था, फिर नीचे गिरा, काफ़ी टाइम बिताया, फिर नीचे गिरा, तो एक हिसाब से ये हमारा रेजिस्टेंस भी था। तो जब ये इस लेवल को भी ये जब ब्रेकआउट करेगा तब हम इसको एंट्री करेंगे। और आप देखोगे कि यहाँ पे हमने एक लाइन बना ली है, तो ये अभी भी उसके ऊपर ही मार्केट चल रहा है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड ही चल रहा है। और अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के अलावा साइडवेज भी मार्केट रहता है। तो अभी जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर गया, जैसे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है मैंने, तो मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे इस दौरान जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है उनको स्क्वायर ऑफ करना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, लेकिन वो एक झटके में स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी जो है उनके बेचेंगे। तो जब मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा होता है या साइडवेज चल रहा होता है तो आपने उसका टॉप लेवल और उसका डाउन साइड का लेवल जो है उसको मार्क करके रखना है। जिस भी साइड को वो ब्रेक करेगा उस साइड में मार्केट जाएगा। अगर इसका लो तोड़ रहा है तो वो नीचे गिरेगा। तो जब ये लो को तोड़ता है उसको डिस्ट्रीब्यूशंस फेज कहा जाता है, और जब ये हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो उसको जो है अक्यूमुलेशंस फेज कहा जाता है। तो आपको ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि कंसोलिडेट कर रहा है तो ऊपर का लेवल और डाउन साइड का लेवल जो है मार्क करके रखो। जिस भी लेवल को वो ब्रेक करेगा वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन एंट्री लेते वक्त आपने जो है कभी भी क्विकली ब्रेक करने पे एंट्री नहीं लेना है। आपको थोड़ा सा देखना है, वैसे भी उसने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया है, लेकिन उस लेवल को ब्रेक करके वापस थोड़ा नीचे आके उसी लेवल को जब वो वापस टच करता है तो वहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज़ है या सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़ है जो एज अ ट्रेडर हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही हम काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी पे हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप देखोगे कि कल गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा, ये कैसे जानना है, इसके लिए आप अगर सर्च करोगे तो आपको घुमा फिरा के 100 तरीके की डिफ़िकल्ट चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन कोई भी शॉर्टकट होता है कि एक स्टेप में हमने देख लिया और समझ लिया, तो वो सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है। इन अ सेम वे निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक जो है आज
किस रेट के आसपास एग्जैक्टली ओपन होगा, ये आपको अर्ली मॉर्निंग में ही कैसे पता करना है, या फिर आज ये स्टॉक या इंडेक्स जो है कितना पॉइंट अपसाइड जाएगा या कितने पॉइंट का वो डाउनसाइड का मूवमेंट देगा, वो कैसे समझना है, उसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक होता है जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।